क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली वकील साहब क्लियरिटी के साथ क्या बोलना चाहता है, वो मेरे पाले नहीं पड़ा। यूटी बनने से पहले भी जब एनसी और कांग्रेस का हुकूमत था उस टाइम पे भी खासकर जंस्कर में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो बार बार आपका स्टेटमेंट ये भी देखने को मिल रहा था कि हमें करगिल के साथ जो है नहीं रहना है। 2017-18 तक तो बिल्कुल आपको पता है करगिल से जांस्कर पहुंचते पहुंचते तो आपका कचुमर निकल जाता था। आप क्यों अगेंस्ट हो स्टेटहुड? देखिए, इस चीज़ में मेरा क्वेश्चन ये है, भाई साहब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठा है, क्या ये क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूटी लद्दाख ये ऐड करने से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा क्या? उस वक्त अगर स्टेट का डिमांड करता तो इस तरह स्टेप वाइज ग्राउंड बनाना चाहिए था। रिलीजियस हेड्स ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट का डिमांड इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब तो डिस्ट्रिक्ट मिल गया आप लोगों को। अब तो मिल गया, अब तो मिल गया। स्टेटहुड के खिलाफ है। शुरुआत में वो साथ नहीं दिया। तो मुझे शिकायत है कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट जो कश्मीर से रन करते थे, है ना। आप एनसी की इशारा कर रहे हैं। एनसी कांग्रेस बहुत, क्योंकि जिन लोगों ने एनसी को वोट दिया उसको भी धोखा हो गया, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उसको भी धोखा हो गया, तो दोनों मिलके सरकार बना दिया। अपोजिशन तो रहा नहीं करगिल में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जिस तरह से आपको बता दूं, हमेशा हमारे यही कोशिश रहता है खित्ते लद्दाख के जिस तरह की भी इवेंट्स हो, जिस तरह की भी प्रोग्राम्स हो, जिस तरह के भी इश्यूज़ हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लकवा साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी भी है। कुछ दिन पहले जो है खित्ते लद्दाख में बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, खासकर जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है। हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सागर साहब, आपको मैं धन्यवाद दूंगा और सभी को जुले बोलूँगा। तो अभी मैं एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख और काउंसलर चाह के हिसाब से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। खासकर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके बात करें तो काफ़ी पुराना डिमांड रहा है, तो आज वो भी पूरी तरह फुलफिल हो चुका है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? और देखिए, एक तो हम सरकार को धन्यवाद दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे स्टेट की लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप, सबको धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ में हमारे लोगों को और जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट बना है, द्रास से लेके जांस्कर, शाम, चंगतांग, नुब्रा, है ना, तो सभी लोगों को मैं मुबारक पेश करना चाहूँगा। तो हम तो बहुत खुश है कि जांस्कर का जो धीराना मांग डिस्ट्रिक्ट का था वो आज पूरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा किया है। हमारे पूरे लद्दाख में अलग अलग लीडर्स ने इसको वेलकम किया, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट ने इसको वेलकम किया, बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिला। सर, किस तरह से देखते हो आप इसको? देखिए, बहुत सारे लीडर ने वेलकम किया, अलग अलग पार्टी के लोगों ने वेलकम किया। बहुत लोगों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट हमारे वकील साहब, एडवोकेट हमारा मुस्तफ़ा साहब ने जो दिया है वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। वो मैं इस लिहाज से बोलूँगा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि उस पर क्या मैं टिप्पणी करूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली वकील साहब क्लियरिटी के साथ क्या बोलना चाहता है, वो मेरे पाले नहीं पड़ा। शायद मेरे ख्याल से उनके साथ जो इंटरव्यू कर रहा था जर्नलिस्ट, तो मेरे ख्याल से उनको भी समझ में नहीं आया वो एग्जैक्टली लोगों तक क्या मैसेज देना चाहता है। बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, एक कानून को जानते हुए और एक अच्छा खासा मतलब एक प्रोमिनेंट सिटीजन होने के नाते, क्योंकि आप उनका स्टेटमेंट सही ढंग से देखिए, मेरे ख्याल से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे व्हाट एग्जैक्टली वकील साहब बोलना चाहते थे, व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड टू से, ही वांटेड टू कन्वे, यू नो। तो शुरुआत में उन्होंने बोला हम डिस्ट्रिक्ट को वेलकम करते हैं क्योंकि जांस्कर इतने दूर है, द्रास हाईवे पे होते हुए भी इतना बैकवर्ड रहा है, नज़रअंदाज रहा है, तो बोला बोला जो भी बोला। फिर चलते 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 उन्होंने बोला इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है,
डिस्ट्रिक्ट मिलने से सब कुछ नहीं हो जाता है, सेलिब्रेशन मत करो। तो ये तो दो तरफा बात हो गया ना। या तो बोलिए खुश है, एंड हिमसेल्फ बिलोंगिंग फ्रॉम द्रास, दैट वाज वेरी सरप्राइज टू सी हिज स्टेटमेंट कि वकील साहब इतना घुमा रहे थे। मेरे ख्याल से आम आदमी किसी के दिमाग में नहीं घुसा कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, और क्या बोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू कन्वे। दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो मैं कोई टेक्निकली लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट उन्होंने जो बोला मैं बोलना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बोला द्रास हाईवे पे था, है ना, या जांस्कर इतना दूर है, चलो जांस्कर वाले बोलते रहे, है ना, वो एक फैक्ट है। लेकिन उनको ये बातें कहने से पहले कि ये सब कुछ होने से, डिस्ट्रिक्ट होने से सब कुछ नहीं बन जाता है, ऑन द अदर साइड ही इज डिमांडिंग टू एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है कॉन्ट्रोडक्टरी जो बातें वकील साहब बोल रहे थे वो हमारे पाले नहीं पड़ा। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक हम सब का ये है कि कोई काम बनता है धन्यवाद देना चाहिए क्लियरली, ठीक है जी। उनका सारा स्टेटमेंट सम अप करने के बाद मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ कि वकील साहब बाई स्टेटमेंट था, सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने से पहले धन्यवाद तो बोलिए, जो फ्यूचर में डिमांड भी कीजिए। बट थिंग्स आर सच कि वकील साहब को ये पता नहीं था क्या द्रास पहले से ही हाईवे पे थे ना। बाकी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता की तरफ से हिसाब से ना बोले, एक न्यूट्रल पर्सन के हिसाब से बोला होता तो मेरे ख्याल से इस तरह बोलना चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार आया, द्रास वही हाई पे थे, चीफ मिनिस्टर साहब वहीं से गुजरते थे, है ना, कांग्रेस का सरकार आया, चीफ मिनिस्टर वहां से गुजरते थे, कांग्रेस का एमएलए यहाँ से गया, हमारा करबलाई साहब गया। अब स्टेटहुड मिलने से सब कुछ होता था, तो हम स्टेटहुड में ही था। एमएलए कौन था? करबलाई साहब थे। एमएलए कौन था? हमारे बहुत सारे मरहूम लीडर थे। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने से ही द्रास हाईवे के सामने नहीं आ गया ना, वो तो पहले से ही था ना। बाकी सरकारों ने नजरअंदाज किया, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इस चीज को रियलाइज किया। उनको ये बोलना चाहिए था, अगर 22 स्टेटमेंट नहीं देना होता तो ऐसे उनको बोलना चाहिए था। लेकिन सब कुछ सरकार के ऊपर डाला गोल मटोल करके। तो ये जो है, ये कंफ्यूजिंग स्टेट देना जो है वो बड़ा 22 स्टेटमेंट था, सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब क्या करेगा, 7-7 डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो सही ढंग से वो भी बोल नहीं पा रहे, मगर घुमा फिरा के उनका मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा था। मुझे बताइए 2008-9 में, अब लेजिस्लेचर होने से सब कुछ होता है ना जी, स्टेटहुड में होने से सब कुछ होता, क्या हम स्टेटहुड में नहीं थे? हम ही थे स्टेटहुड में। क्या हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में नहीं था? 2008-9 में जम्मू कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना। कौन थे? सरकार किसका था? उसको भी कंडेम कीजिए ना। हमारे द्रास को क्यों नजरअंदाज किया? हमारे जांस्कर को क्यों नजरअंदाज किया? शाम नुब्रा चाहता हूं, चलो 7 नहीं बनाते, 8 बनता तो 8 में से 2 तो दे देते। वो चीजें भी तो बोलिए साथ साथ में, लोगों तक ये ख़ासियत भी तो पहुंचिए, फैक्ट बोलिए, सच बोलिए और लीगल टर्म से बोलिए। ये सारा चीजें हुआ है, लेकिन आज ये हुआ, कल हमारा ये डिमांड रहे, वो बोलने से बेहतर होता था। तो मुझे उनका डिमांड जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा बाइस था, क्योंकि ही शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू स्पीक द ट्रूथ, है ना। एंड ऐसे प्रोफेशन में है जहां एक वकील का प्रोफेशन इज अ वेरी नोबल जॉब, तो वहाँ सच बोलना बहुत ज़रूरी है ना। सच के आधार पे ही जस्टिस लोगों को देते हैं, है ना। तो मुझे उनका कल का जो स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ा 22 और बड़ा ये लगा, कंफ्यूजिंग लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लखपत साहब, जिस तरह से खासकर डेवलपमेंट की बात करें तो यूटी बनने से पहले भी जब एनसी और कांग्रेस का
हुकूमत था उस टाइम पे भी खासकर ज़ंस्कर में बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो बार बार आपका स्टेटमेंट ये भी देखने को मिल रहा था कि हमें करगिल के साथ जो है नहीं रहना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे उस टाइम पे भी आपने कहा कि ऑटोनमस हिल काउंसिल जो है वो भी हमें अलग से दे। तो इन सब के पीछे क्या रीजन है? जी देखिए, जब हमारा स्टेट में हम लोग जब ईस्ट वाइल्ड जैन के स्टेट में थे, हमारा असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ हमारा किसी लोगों का, किसी संस्कार से कभी नहीं था। आप But एमएलए सीट की बात एमएलए सीट की जी, बात जी। करता हूँ, कोई स्टेट असेंबली में हमारा कोई मेंबर नहीं था। तो उस हिसाब से बहुत सारे चीज़ें असेंबली तक हमारा वॉइस नहीं पहुंचा ना। तो इसलिए ज़ांस्कर बहुत बैकवर्ड था, साफ मानते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। 2017-18 तक तो बिल्कुल आपको पता है करगिल से ज़ांस्कर पहुंचते पहुंचते तो आपका कचुमर निकल जाता था। ठीक है जी, तो कोई भी हो, है ना। तो आज की तारीख में देखिए, हम लोग यहाँ से ज़ांस्कर 4.5 घंटे में पहुंचते हैं। पहले हमको लगता था 13 घंटे 12 घंटे, है ना। फिर भी बहुत तेज चलने वाले को 12 घंटे में फिर भी निकल जाता था। इतना डिफरेंसेस हुआ, मैं ये बोलता हूँ। अब जब आप बोलते हैं कि काउंसिल की बात है, हमें डिस्ट्रिक्ट मिला, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और काउंसिल की जब बात करते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट दिया तो हमको फुली एम्पावर कीजिए। अभी हम मुस्तफ़ा जी को एग्जांपल लेके जाएंगे, उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट देने से एम्पावर नहीं होता है। ऑन द अदर साइड ही इज डिमांडिंग मोर डिस्ट्रिक्ट, तो एम्पावर नहीं होता है तो फिर डिमांड क्यों करना है? ये भी एक दो तरफा बात हुआ, है ना। तो ज़ांस्कर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम 240 किलोमीटर एग्जिस्टिंग काउंसिल बॉडी करगिल में जो है वहाँ से दूरी है ना। तो हम वहाँ से ले से कनेक्टेड है, वहाँ 180 किलोमीटर ले दूरी पे है। तो अलग एक रीजन होने के नाते तो एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप का जो स्लोगन है उसको हम इन रियलिटी में प्रैक्टिकल बनाने के लिए ज़ांस्कर में एक अलग से काउंसिल होना चाहिए। उससे कोई किसी को नुकसान नहीं है। हम किसी और लोगों का हक नहीं मांग रहा है ना, ना ले का ना करगिल का। हम बोल रहे हैं हमको अपना एक ऑटोनोमस एम्पावरमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए, वो हमारा डिमांड है। यूटी से पहले क्या था ज़ांस्कर डेवलप को लेके, और आज यूटी बन के कम से कम 5 साल मुकम्मल हो चुका है। तो डिफरेंशिएट आप इसको किस तरह से? डिफरेंशिएट इस तरह किया जा सकता है, जब हम लोग ईस्ट वाइल्ड जनके में था, हमारा जो एग्जिस्टिंग दोनों काउंसिल चलते थे, ले और करगिल का काउंसिल, लेकिन उसका मेंबर कितना एम्पावर था वो तो सबको रियलिटी पता है। उनका फाइनेंशियल पावर सीमित था 18 लाख तक, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के लिए, है ना। तो उसी तरह उसको सब्सिडी कंपोनेंट का कुछ नहीं मिलता था, है ना। अभी देखिए जो काउंसिल का मेंबर एम्पावर हुआ 1.5 करोड़, तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट जो एलोकेशन फंड है ना, वो मिलता है एक एक काउंसिल को। उसके अलावा 60-70 लाख ईयरली सब्सिडी कंपोनेंट के थ्रू एम्पावर हुआ है। वो सारा लोगों तक गया ना, किसी काउंसलर के जेब में कम गया होगा, है ना। तो वो है एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, है ना। अब देखिए एज ए होल हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो कैपेक्स, जब मैं फर्स्ट टाइम काउंसलर बना था 2018 में, तो 2019 का फर्स्ट हमारा जनरल काउंसिल में हमारा 56 करोड़ का प्लान हुआ, है ना जी, बजट पास हुआ। लेकिन आज के तारीख में देखो 300 करोड़, 240 करोड़ शुरुआत में, है ना। तो इससे भी ज्यादा एम्पावरमेंट होगा, उससे ही तरक्की होगा ना। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो सिर्फ हम जस्ट टू फील एम्पावर्ड इज नॉट एम्पावरमेंट। आपको प्रैक्टिकली एम्पावर होना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली लोगों को सुविधा देने के लिए, सर्विस देने के लिए आपका हाथ खुला होना चाहिए। वो तो यूटी बनने के बाद ही हुआ है ना। तो मैं समझता हूँ कि यूटी बनने से दोनों काउंसिल एम्पावर हुआ है। और अभी हम लोग बोलते हैं कि काउंसिल को, हमारा मुस्तफ़ा साहब बोल रहा था काउंसिलर को 2 काउंसिलर दराज में है, एक ज़ांस्कर में है,
बहुत सारी चीजें बोला जो पल्ले पड़ने वाली नहीं है। कभी बोलता है पॉपुलेशन जांस्कर का 10 है, वेयर एज इट इज मोर देन दैट। तो फिर साथ साथ में बोलता है काउंसलरों को एम्पावर करना चाहिए। एक तरफ से बोलता है काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। एक तरफ से बोलता है जनाब अली असम में 6 क्या डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा में इतना है, अब लद्दाख में 7 हो गया, इसलिए हमको स्टेटहुड चाहिए। उसका जो जस्टिफिकेशन ग्राउंड जो है डिस्ट्रिक्ट बना रहे, जबकि सबको पता है। केडीए की बात करें या हमारे एपेक्स बॉडी की बात करें, काफ़ी सालों से इनका डिमांड रहा है कि 6 शेड्यूल्ड स्टेटहुड को लेके आप क्यों अगेंस्ट हो स्टेटहुड? देखिए इस चीज में ये हाँ बातें हमने निकाला, लेकिन ये दिस इज रिलेटेड टू एवरीबडीज वेलफेयर, और जितने भी आज डिस्ट्रिक्ट मिला है वो इसी चीज से रिलेट करता है। जब हम बिंग इन डिस्ट्रिक्ट कारगिल, तो हमारा केडीए में मेंबर होना चाहिए था। जब मेंबर होना है तो हमारा एक एजेंडा भी तो सुझाव जाना चाहिए, जो हमारे जो रिलीजियस हेड्स ने सुझाव किया कि हम केडीए में आएंगे, आपके जो एजेंडे हैं उनको समर्थन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एजेंडा ऐड हो जाए। ठीक है जी, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट, है ना। और हमारा ये नहीं था स्पेसिफाई करके जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट दे दो बोल के नहीं बोला। हमने बोला यूटी बनने के बाद क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूटी लद्दाख, वो सांकू हो सकता था, वो द्रास हो सकता था, जांस्कर हो सकता था, नुब्रा हो सकता था, शाम हो सकता था, चंगतांग हो सकता था। ठीक है जी। तो बोला ऐसा हम सिर्फ हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है, 4 पॉइंट, वी आर स्टिक टू 4 पॉइंट एजेंडा। और जब भी बोलते हैं हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिमांड मांगते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है भाई साहब, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठा है, क्या ये क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूटी लद्दाख ये ऐड करने से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया है कि 4 ही होना चाहिए, 5 हो जाएगा तो आपका डिमांड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए? ऐसा तो कुछ है नहीं। वकील साहब को पूछिए, हमारे वकील साहब तो एपेक्स और केडीए का लीगल एडवाइजर है, लीगल ये है, तो उन्होंने ये सुझाव क्यों नहीं दिया? तो आज डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद बोलते हैं स्टेट का जस्टिफाइज लॉजिकल ग्राउंड ये बनता है कि हम 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसलिए हम स्टेट का दावा करते। उस वक्त अगर स्टेट का डिमांड करता तो इस तरह स्टेप वाइज ग्राउंड बनाना चाहिए था, जो नहीं किया। यहाँ केडीए के मेंबर्स ने आप लोगों को शामिल नहीं किया, इसलिए आप स्टेटहुड के खिलाफ थे? नहीं, हमारा जो रिलीजियस हेड्स ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट का डिमांड इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब तो डिस्ट्रिक्ट मिल गया आप लोगों को। अब तो मिल गया, अब तो मिल गया। स्टेटहुड के खिलाफ है? शुरुआत में वो साथ नहीं दिया, इसलिए हम तो साथ में नहीं है अभी, आज भी नहीं आप स्टेटहुड। और हम क्या बोल रहे हैं अभी 4 पॉइंट एजेंडे में 2 पार्लियामेंट्री सीट का भी बात है। हम बोलते हैं हमको ले के साथ मिलाया जाए, जस्ट टू अपलिफ्ट द वैल्यू ऑफ द वोटर्स फ्रॉम जांस्कर, क्योंकि हम अपने वोट का भी हम वैल्यू रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ में हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, हम बोल रहे हैं वी आर मच क्लोजर नाउ विथ ले, और 360 डेज ले से कनेक्टेड रहता है। पेंसिला में बर्फबारी और हमारा नूनकुन रेंज में तो बहुत बर्फबारी होता है, तो सर्दियों में तो फिर 10 दिन 15 दिन महीना बंद रहता है। तो बहुत सारे रीज़न के हिसाब से हम ये इस चीज़ को हाँ हम साथ देंगे। कल साहब बोलेगा अगर कि कल जब नया 2 पार्लियामेंट्री सीट बनेगा, जांस्कर को ले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डालो बोलेगा, तो हम भी साथ हैं, फिर क्यों नहीं? फ्लेक्सिबल होना चाहिए हम सबको, है ना। आप डायरेक्टली जो है खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल से कटअप रहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कल तक रहा है। मुझे करगिल के आवाम से कोई शिकायत नहीं। हाँ, मुझे शिकायत है कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट जो कश्मीर से रन करते थे, है ना। आप एनसी की इशारा कर रहे हैं? एनसी कांग्रेस बहुत, है ना, एनसी कांग्रेस बहुत। क्या मुझे बोलिए जांस्कर का एमएलए एनसी का बन के नहीं गया? मैं गिनती करूं, 96 में हमारा मरहूम एसपी आवाज साहब 2 बार उनका देहांत हो गया। फिर कांग्रेस का हमारा रजा साहब,
फिर उसके बाद हमारा एनसी का फिरोज साहब, है ना। तो उसी तरह तो जो कश्मीर से जो चल रहे थे वही आइडियोलॉजी यहाँ होगा। ये करगिल के आवाम का क्या गलती है? जी जी, आप लीडर की बात कर। हाँ, लीडर लोगों ने किया है ये सारा चीजें जो किया। आवाम का वो उसमें कोई ये नहीं है। अब जो है पूरी लद्दाख में जो है 7 डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, जिस तरह हमारा जो नोटिफाई हुआ है 7 डिस्ट्रिक्ट, तुरंत उसके बाद एक दिन में सारे डीसी सारे एसपीस का अपॉइंटमेंट हो के विद इन फ्यू आवर्स तो उसको सारे डिस्ट्रिक्ट को इनॉग्रेट करना, इससे लग रहा है कि हमें बिल्कुल जो तरक्याती काम जो है ना बहुत स्पीड से चलने वाला है आने वाले दिनों में। और मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे अभी मीडिया में बोल रहे हैं कि नाजायज़ हुआ, हमारे संघ को नहीं मिला, हमारे शगर चिकतान को नहीं मिला। हाँ, मैं उनके डिमांड के साथ हूँ, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, तो इट वॉज इन 2021-22 तो हमारा अब लोग अगर चाहिए तो लोगों को भी तो एफर्ट डालना पड़ेगा, लीडर को जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है उनको एफर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ दिल्ली में डेलीगेशन यूनियन काफ़ी यूनियन मिनिस्टर से हम डेलीगेशन, हमारा बरसों का मेरा एक फ्रेंड है जाकिरी, तो हम दोनों मिल रहे थे। एंड नेचुरल सी बात है, हम लोग को कभी सोशल मीडिया में डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, एंड देन इन द इवनिंग वी सी हु इज कमेंटिंग व्हाट, ना। तो कमेंट भी नेगेटिव आ रहा था उसको, ना। वो सिर्फ ये इसलिए कि वो बीजेपी का साथ चल रहा है या मेरे साथ चल रहा है, ना। हमको तो डबा भरने से मतलब है, लोगों का हक व हुकूक लाने की बात है। तो उसी तरह मैं तारीफ करता हूँ बहुत लोगों को, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि शुरू हमारा डेवलप हो जाए। मैं खुद चाहता हूँ ऐसा, है ना। वी हैव टू डेवलप ऑल द रीजन। हमारा जब फॉर्मर काउंसलर हमारा परका चिक्का, हाँ जी, मैं 4th LHDC में उनके साथ काउंसिल में थे। आई इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। हमारा हाजी गुलाम अहमद साहब, हाँ, तो उनका ये सोच था कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, मैं अब अपने रीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट लाएंगे, ये लाएंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब वो खड़ा हुआ ना, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको एम्पावर किया होता, उनको इलेक्ट करके भेजा होता ना, उनका आवाज पहुंचना था, उनके बातों में वजन रहना था। तो उसी तरह बहुत सारी चीजें देखियो डिप्लोमेटिकली हमको, देखिए एक चीज है, तो बातों में शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, हम लोग जुलूस मारते हैं जी, हम अपना हक मांगते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम लोग एग्रेसिव मैनर में ये करता है, चलो एक बार बोला अच्छी बात है, ठीक है, रियलाइज इट, पर बार बार ये बोलना, लेकिन डिप्लोमेटिकली टैकल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, ना। वो शायद उसमें कमी पेशी रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का सरकार हर पहलू पे सोच समझ के ये करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पूरी लद्दाख की डिमांड को लेकर बात करें, तो जिसमें 6 शेड्यूल की बात करें, स्टेटहुड की बात करें, तो अभी भी जो है काफ़ी साल हो चुका है, लेकिन कोई भी आउटकम जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल इसको किस तरह से देखते हो? आखिरी सवाल आपसे ही। नहीं, उसमें देखिए मैंने तो अभी तक 6 शेड्यूल के ऊपर कभी कमेंट नहीं किया, ना मैंने नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला, बट आई फील कि लद्दाख को, हर डिस्ट्रिक्ट को और ओवरऑल लद्दाख को सेफगार्ड मिलना बहुत जरूरी है। 6 शेड्यूल की बात करें, क्योंकि एपेक्स और केडीए का 6 शेड्यूल डिमांड नहीं, उनका डिमांड क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो तो वो और सरकार के बीच में है ना, मैं उसमें ज्यादा वो जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लीगली हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सेफगार्ड मिलना चाहिए, उसमें किसी फॉर्म में भी हो, किसी फॉर्म में भी हो, मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो मेरा मानना है। सफा साहब ने एक और भी बोला, देखिए हमारा LHDC का जो लीगलिटीज पे बात कर रहे थे, LHDC करगिल का ऑनगोइंग सिचुएशन पे ना, एक चीज मैं बोलूंगा, देखो करगिल के आवाम को मेरे ख्याल से बेवकूफ बनाने वाली बात हो गया बहुत, है ना। चलो हमारा हुआ इलेक्शन 2023 में, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जांस्कर से एक और
तुम्हारा खरबूज शेख खरबूज जीता है। शेख। जी जी। तो मानना ये था द पॉपुलेशन हु हैज वोटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके अगेंस्ट में वोट किया? कांग्रेस के अगेंस्ट में। जी और कांग्रेस का जितना काउंसलर जीता वो पॉपुलेशन ने एनसी के अगेंस्ट में वोट करके ही जीता ना, जी जी है ना। जी। तो लेकिन जो ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो दोनों मिल गया, कोलिशन बेस पे। जी दोनों मिल गया। नहीं, मेजर दो पार्टीज है ना, अगर 4-5 पार्टी होता है उसको कोलिशन हम बोला जा सकता है। तो कारगिल के आवाम को सरासर एक धोखा था, क्योंकि जिन लोगों ने एनसी को वोट दिया उसको भी धोखा हो गया, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उसको भी धोखा हो गया। तो दोनों मिलके सरकार बना दिया। अपोजिशन तो रहा नहीं कारगिल में, सिवाय जांस्कार में मैं हूँ और है ना, फिर हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर्स तो अभी रिसेंटली आए हैं सारे। तो मैं चाहता हूँ कि एक हेल्दी अपोजिशन करना चाहिए था, जिसका भी सरकार आए, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कारगिल के आवाम के हक के लिए, हुकूक के लिए, मफाद के लिए एज ए अपोजिशन सारे पावर में चले जाएंगे तो फिर रहा ही नहीं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुआ है। एक दूसरा, हमारा मुस्तफ़ा साहब बोल रहे थे कि काउंसिल, हाँ, उनका शिफ्टिंग ऑफ पावर बड़ा स्मूथ मैनर में होना चाहिए बोलता है। दूसरे तरफ में बोलता है काउंसिल तो रहेगा नहीं, फाइनेंशियल डिल्यूशन पावर है ना, पॉलिटिकल पावर वो रहेगा नहीं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांटेड टू से। क्या कहना चाहता है? वेरी स्ट्रेट क्या कहना चाहता है वो। एक वकील है सब, है ना। मुझे शायद लीगल टर्म यूज करना नहीं आता है, लेकिन उनको तो आता है। वो तो ज्यादा क्लियरली लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता था। तो ये सारा चीजें अभी हो रहा है। जी जी। लखपत साहब, जिस तरह से आपने कोलिशन की बात किया, तो यहाँ पे एनसी और कांग्रेस की बात करें तो एनसी का 2.5 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये खामोश देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि एनसी की तरफ से डॉक्टर जाफर आखून जो है अपना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इसको किस तरह से देखते हो और इस कोलिशन को किस तरह से देखते हो? आखिरी सवाल। नहीं, ये देखो डॉक्टर साहब क्या बोल रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ। ये सब हम बाहर से सुन रहे हैं ना। तो मेरा उनसे इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ। तो कैसे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए उन्होंने फैसला करके चलाया 2.5 साल। अगर काउंसिल रहता है तो हमारे वकील सबको तो पता होना चाहिए क्या रहता है नहीं रहता है ना। इफ यू टॉक इन लीगल टर्म नो, तो हमको तो कानून को इज्जत करना चाहिए, कानून का प्रोविजन है ना, आगे पीछे कितना लिमिटेशन तो मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर जानता है, तो उस हिसाब से बोलना चाहिए था। अब देखो ये कोलिशन रहता है नहीं रहता है वो हमारा वो नहीं है। तो जो भी होगा वो लोग आपस में कर रहे होंगे, हमको शायद कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, मेरा उम्मीद है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ऑनगोइंग कन्फ्यूजन कोई भी पैदा ना करे, क्लियरिटी रहे, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, है ना। तो जब तक हम क्लियर बात नहीं बोलेंगे लोग नहीं समझेंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे वकील भी समझ नहीं पाएंगे जो हमारा मुस्तफ़ा साहब बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि काला भी है बोलता है, सफ़ेद भी है वो बोलता है, पीला भी है बोलता है, नीला भी है बोलता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या है ना, क्या कहना चाहता है। जी जी जी, थैंक यू आपको। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे लखपत साहब, खासकर ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके बात कर रहे थे, और जो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको लेके भी बात कर रहे थे, और बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे लखपत साहब। इसी के साथ पल पल के अपडेट के